सबसे पहले मैं सचिन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से मेरे को मिलने का, बात करने का मौका प्रदान किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ वेयर माई रियल एजुकेशन बिगिन। और आज मैं उसी के अनुभव आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज़ की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था सो आई कैन फॉलो माई पैशन। मैं अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत मांग थी। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री की स्टडी की तो मुझे समझ आया कि मुझे इसी धंधे से अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए। यह सोचकर मैंने 5,000 रुपये का लोन अपने पिताजी से लिया, 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी। और पुरानी साइकिल से मैं वीवरों के घर पे आया जाया करता था। ये काम शुरू करने के बाद में जो सबसे पहला चैलेंज आया वो था द चैलेंज फ्रॉम माई ओवन फैमिली मेम्बर्स। परिवार के सारे लोग बोले कि ये जो वीवर्स हैं ये तो अछूत जाति के लोग हैं, अनटचेबल है, हम घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में जब मैं जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। और मुझे यह भी समझ आया कि आई एम ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, आई एम ए पार्ट ऑफ ए फैमिली विच इज़ हाईली हिपोक्रेटिक। लोग घर में कुछ हो रहे हैं, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा जो प्रेम था वो वीवर से लगातार बढ़ता जा रहा था। दोपहर का खाना भी मैं उन वीवरों के साथ ही बैठ के खाया करता था। मैंने 9 साल तक आई वर्क एज द कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। फिर 9 साल बाद मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट करने की सोची और मैं जयपुर आया। और जयपुर में मैं 3 साल रहा। और उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में इतनी ज़्यादा मांग थी कि उस मांग को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे और बहुत सारे वीवर चाहिए थे। तो उस वक्त एक गुजरात का ट्राइबल एरिया था, वलसाड, डांग और नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो सरकार कोशिश कर रही थी कि यहाँ के आदिवासी लोगों को रोज़गार मिले। तो मैं उस एरिया में जानकारी करने गया कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लोकल लोगों ने मेरे को बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे कैन डैमेज योर बिजनेस, तो यहाँ पर आप काम शुरू मत कीजिए। लेकिन मेरा उस वक्त एक अंग्रेज़ दोस्त था जो इंग्लैंड से चूरू आता था और शाम का खाना वो मेरे साथ ही खाया करता था। तो जब कोई भी समस्या आती तो मैं उससे बात किया करता था। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि ये जो ट्राइबल लोग हैं दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। और बाहर के लोगों ने इनका जो शोषण किया है, सो से डोंट ट्रस्ट दैम। सो इफ़ यू डील विद दैम लव, एम्पैथी एंड कंपैशन, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैंने उस एरिया में कामकाज की शुरुआत की। और पहले 3 साल में उन आदिवासी लोगों ने मेरे को इतना पसंद किया कि जब मैं मेरे वीवरों से मिलने के लिए गांव जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार किया करते थे।
मैं 8 साल गुजरात में रहा और करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। हाँ जी, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। तो जब मेरी बड़े वाली बेटी बोली कि पापा मैं अमेरिका पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने बोला देखो, तुम जब अमेरिका पढ़ने जा रही हो तो डोंट गो एज ए डॉटर ऑफ ए रिच फादर, गो एज ए डॉटर ऑफ ए वीवर, क्योंकि वीविंग और वीवर में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मेरा जो एंड कस्टमर है जिसके लिए मैं कारपेट बनाता हूँ, उससे कभी मैं मिला नहीं आज तक, और मेरा एंड कंज्यूमर अमेरिका में रहता है। तो जब तुम पढ़ रही हो तो तुम ये देखना कि वो कैसे अपने घरों को डेकोरेट करती हैं, उनके कपड़ों के कलर कैसे हैं और उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है। सो व्हेन यू कम बैक यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। सो सभी बेटियों ने इस चीज़ को ध्यान रखा और पूरी कारपेट इंडस्ट्री को उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया। इस दौरान जब मैं गांव में जाता था तो मैं देखता था कि एक महिला जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसके घर में 8 से 12 मेंबर होते हैं और फिर भी एक सीमित इनकम में सी मैनेज होम, फूड, चिल्ड्रेन, उनकी मैरिज, सबको मैनेज करती है एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट। Probably they are the best managers in the world. They are the best problem solvers. फिर 99 में मैंने जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। जयपुर कंपनी की शुरुआत करने के बाद में मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो एक एक बच्चा इंडिया आने लगा और मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करने लगा। तो जब सेकंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो दे ऑल हैव ए ग्लोबल एक्सपोजर, जो मेरे पास नहीं था। तो बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो एक दिन मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज़ द पीपल्स प्रॉब्लम। और 5 बच्चे बिजनेस में आने के बाद में मैं हर साल 3 से 4 हज़ार नए वीवर को शामिल करता जा रहा था। हेड ऑफिस में भी स्टाफ बढ़ता जा रहा था। तो मैंने सोचा आई एम इन्वाइटिंग बिगर एंड बिगर प्रॉब्लम डे बाई डे बाई एडिंग मोर एंड मोर पीपल। तो इससे पहले कि कोई बड़ी समस्या आए उसका समाधान कर लेना ज़रूरी है। तो यह सोच के मैंने जयपुर एक फाउंडेशन बनाया, और फाउंडेशन बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं इनकी लाइफ को कैसे टच करूं, इनकी लाइफ में एक डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आदमी की, वो है उसका माइंड सेट। तो उनमें परिवर्तन लाने के लिए उनके माइंड सेट को चेंज करना ज़रूरी है। फिर फाउंडेशन ने इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए और उनमें हमें इतनी सफलता मिली कि सारे जो वीवर कम्युनिटी है दे कन्वर्टेड इनटू ए फैमिली। और हमने जीरो डिफेक्ट, जीरो वेस्टेज, 100% ऑन टाइम डिलीवरी की क्षमता हासिल की। एंड दे बिकेम सो रिसेप्टिव टू द कस्टमर नीड्स। 2008 में एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बोला आई एम CK प्रहलाद। CK प्रहलाद उस वक्त नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु थे। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को फ़ोन कर रहा है, शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। फिर बोले आर यू मिस्टर चौधरी? तो मैं बड़ा सावधान हो गया। मैंने कहा आज तो कोई बड़ी बात है। फिर उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। मैंने बोला CK वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज़ वेरी सिंपल। इवन माई नेबर डज नॉट नो मी।
तो उस केस स्टडी को पढ़ेगा कौन? फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज वेरी यूनिक बाय कनेक्टिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय इन्हांसिंग कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने जयपुर रखी है केस स्टडी की, जो उनकी किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड की पहली केस स्टडी जयपुर रखी है, जो आज दुनिया के सारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। उनकी केस स्टडी पढ़ने के बाद में हमें समझ आया कि वी हैव डन समथिंग राइट। तो सबसे बड़ा ये है कि कारपेट इंडस्ट्री में 60 प्रोसेसेस होती है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इज ओवन्ड बाई अस और हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई अस, जिससे हम कस्टमर को क्वालिटी दे पाते हैं। दूसरा है कि जब से मैंने इस काम को शुरू किया, मैंने कभी कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं किया, और पूरे दुनिया की कारपेट इंडस्ट्रीज मैनेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। वीवर और एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, शहर में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर गांव में छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो डायरेक्ट आर्टिजन से काम करने से हमें यह सफलता मिली। तीसरा है कि एवरीथिंग एट द डोर स्टेप ऑफ द आर्टिजन, लूम, रॉ मटेरियल, पेमेंट, ट्रेनिंग, जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे एक महिला को अपने घर के बाहर नहीं आना पड़ता, सारा उनके घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। 2014 में हमने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने मन चाहा प्रोजेक्ट। हमने हमारे जितने भी जो वीवर थे उनको सुविधा दी कि आप ऐसे डिज़ाइन बनाइए जो आपके हार्ट में चल रहे हैं, हार्ट एंड सोल में चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई कि मेरी बेटी जो कविता, जो एक ग्लोबल डिज़ाइनर है, जब वो मेरे साथ गांव में जाती थी तो मेरे को बोलती थी कि पापा इसमें तो कुछ महिलाएं मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव है, एंड आई ऑलवेज गेट एंग्री विथ हर कि तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है ये। आई हैव स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू गेट यू स्टडी इन द यूएस, हाउ दे बी मोर क्रिएटिव देन यू। लेकिन उसने कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपने डिज़ाइन के कारपेट बनाइए। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उनके बनाए हुए डिज़ाइन को 25 अवार्ड मिल चुके हैं, और मोस्टली ग्लोबल अवार्ड है मोस्टली। अभी दापली देवी आसपुरा गांव की, उसको इंडिया के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार 9 तारीख को विज्ञान भवन में देंगे। 2017 में बिमला देवी, जो कभी स्कूल नहीं गई, मैरिज के बाद कभी उसने घूंघट के बाहर आके पूरा गांव भी नहीं देखा, उसने अपनी डिज़ाइन का जर्मन डिज़ाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता, और वो अवार्ड लेने के लिए जर्मनी गई। 2019 में हमने राजस्थान की 5 जेलों के अंदर भी काम शुरू किया, और जो इनमेट से उनको फ्रीडम दी कि आप अपने खुद के डिज़ाइन बनाइए, वो कारपेट भी पूरे दुनिया में बहुत फेमस हुए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक बार बेन एंड कंपनी, शायद बेन एंड कंपनी आप जानते होंगे, मैकेंजी के बाद बिग 4 में बेन का नंबर आता है। तो उनके पूरे दुनिया के जो मोस्ट सीनियर पार्टनर थे वो इंडिया आए, 300 लोग। उन्होंने बोला ये 10 लोग जब बेस्ट माइंड ऑफ द बेन ऑफ द ग्लोबल हम आपको देते हैं, लेकिन यू हैव टू स्पेंड द होल डे विद देम। तो मैं उनको गांव में लेके गया, पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारा, और सारे के सारे वो सीनियर पार्टनर ओनली 5 पेंडेंट फॉर्चून कंपनियों के साथ काम करते हैं। तो जब वो वापस जाने लगे तो मेरे को बोले कि मिस्टर चौधरी, जयपुर इज़ द ओनली कंपनी ऑन द प्लेनेट, जयपुर इज़ द ओनली कंपनी ऑन द अर्थ विच हैव गॉट सो मच ऑफ 1000 रियल ऑथेंटिक स्टोरीज। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि इफ़ यू डोंट नो हु आर यू एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू एग्जिस्ट,
देर इज़ नो पॉइंट हैविंग द बिजनेस एट ऑल। तो हमने बोला कि हम तो ये पर्पज़ वगैरह कुछ समझते नहीं हैं, न हम स्टोरी समझते हैं, न हम पर्पज़, हम तो बिजनेस को बिजनेस समझते हैं। फिर उन्होंने हमारा हु वी आर स्टेटमेंट बनाया और हमें बताया, हमारी कोचिंग शुरू की पूरे परिवार की कि आप कौन हो, आपकी कोर क्या है। तो और उन्होंने बताया कि आप अपनी कोर को कभी निगोशिएट नहीं करोगे। एंड द डीपर यू गो इनटू योर कोर, you are making harder and harder for your global competitors to copy you। तो हमारी कोर में जितने गहरे जा रहे हैं हम लोग, तो अभी हमारे जो आर्टिजन हैं उनको हम लोग आर्टिस्ट बनाने में लगे हैं। अभी काफ़ी विदेश के कोलोब्रेशंस हुए हैं, तो उनके बने हुए कारपेट म्यूजियम में, आर्ट गैलरीज में जा रहे हैं। So we are going to create the best artisan proposition। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब है कि जो आर्टिजन है दे विल कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड विल कनेक्ट विद द ग्लोबल मार्केट। 2019 में एक किताब आई, किताब का नाम था हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी, हील द कस्टमर। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली और उनकी पहली केस स्टडी उनकी किताब में जयपुर की है। उन्होंने लिखा है कि जयपुर इज नॉट ओनली हीलिंग द सोसाइटी बट द ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ एट द ग्रास रूट। हमारी जो टैग लाइन है वो है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग, वी सेल स्टोरीज। अब अंत में अपनी बात को बंद करने से पहले एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए और बोले ये रोल नंबर किसका है, तो खड़े हो। तो मैं खड़ा हुआ। मैंने सोचा आज क्या पनिशमेंट देंगे, मैं तो होमवर्क टाइम से करता हूँ और कभी शैतानी भी नहीं करता। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली, पूरी क्लास को दिखाई, सी द आंसर दिस बॉय हैज़ रिटन। सवाल था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और मैंने जो जवाब दिया वह था बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। बस लास्ट में एक लाइन बताऊं कि अभी हमने आर्ट और क्राफ्ट डिपार्टमेंट भी शुरू किया, क्यों यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलाना में। तो हमने थोड़ी जो रिसर्च की तो हमें आर्ट के बारे में पता चला कि विज्ञान का मतलब है, साइंस का मतलब है सत्य को जानना, रिलीजन का मतलब है सत्य की अनुभूति करना, और जब सत्य की अनुभूति जितनी गहरी होती जाती है तो उससे जो ओवरफ्लो जो होता है दैट इज द आर्ट। तो अभी हम उस दिशा में आगे जा रहे हैं। थैंक यू जी। देखिए ये जो कारपेट है ये 2 साल जेल के अंदर बना हुआ है, और जेल के अंदर जो कैदी जो कारपेट बनाते हैं, हमने इसको नाम दिया था फ्रीडम मनचाहा प्रोजेक्ट। फ्रीडम का मतलब हर इनमेट ये चाहता है कि मैं जेल के बाहर आऊँ और मेरे जो ड्रीम अधूरे रह गए उन ड्रीम को मैं पूरा करूं। तो इसमें एक इनमेट ने अपने पूरा ड्रीम को वीव किया है कि जब मैं जेल के बाहर आऊँगा तो मेरा घर, मैं एक नया घर बनाऊँगा, उस घर के अंदर मैं क्या क्या रखूँगा, तो वो सारे एलिमेंट इसके अंदर दिए हैं। थैंक यू।